तो हमारी नेवल शिप जो है जनरली न्यूज़ में चल रही होती है और वहाँ पे आप बहुत सारे अलग-अलग तरह के नाम सुनते हो जैसे कि कॉर्वेट्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, कैरियर्स हैं और इससे जनरली बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आज इस कन्फ्यूजन को हम लोग फटाफट से दूर कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो है कि सारी की सारी ही जो है वो वॉरशिप्स हैं या फिर बैटल शिप्स हैं और ये कहीं न कहीं बैटल में जो है पार्टिसिपेट करती हैं आइदर इन द डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और टुवर्ड्स द ऑफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ वो हैं कॉर्वेट्स जो कि सबसे छोटी शिप्स होती हैं। ये अराउंड 500 टन से लेके 3000 टन तक की डिस्प्लेसमेंट रखती हैं और यहाँ पे कंपैरेटिवली 100 टू 150 पीपल जो है वो मैन करते हैं। इनका बेसिक जो रोल रहता है वो डिफेंस का रहता है, जनरली कोस्टल डिफेंस या फिर पेट्रोलिंग के लिए या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। इंडिया में इसका बेस्ट एग्जांपल है आईएनएस तलवार या आईएनएस आदमत और इवन कोस्ट गार्ड में भी हम लोग इसे यूज करते हैं जैसे कि आईएनएस समर्थ है हमारे पास। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास वेसल आता है इसे हम लोग बोलते हैं फ्रिगेट जो कि कंपैरेटिवली हमारी कॉर्वेट से बड़ा होता है। अराउंड 3000 से लेके ये 7000 टन की डिस्प्लेसमेंट रखता है। यहाँ पे अराउंड 200 से 250 लोग जो है वो मैन करते हैं। इसका भी काम बेसिकली डिफेंस का होता है। जनरली ये एज एन एस्कॉर्ट शिप की तरह यूज होता है। अगर हमारी नेवल आर्माडा चल रही है तो उसके साइड्स में जो ये शिप्स हमको देखने मिलती हैं या हमारी कोई इंपॉर्टेंट शिप चली है तो उसको भी ये एस्कॉर्ट करता है। अब इसके अंदर भी हम लोगों को गाइडेड मिसाइल्स देखने को मिलते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स देखने को मिलती है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर ये कर सकता है और इसका बेस्ट एग्जांपल है हम लोगों के पास शिवालिक क्लास या तलवार क्लास के जो फ्रिगेट्स हैं। अब इसके बाद जो आती हैं उनको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रॉयर्स और ये जो है मेन बैटल शिप्स है हमारी इंडियन नेवी की। अगेन इनका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 7000 टन से 10000 टन का रहता है और यहाँ पे अराउंड 300 से 350 लोग जो है वो मैन करते हैं। इसके अंदर हम लोगों को कटिंग एज रडार सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोगों को लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स देखने को मिलते हैं और ये एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकती है और इसका बेस्ट एग्जांपल है आईएनएस कोलकाता जो कि हम लोगों ने P-15 प्रोजेक्ट के तहत बनाई है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स जिन्हें हम लोग फ्लोटिंग एयरबेसेस भी बोलते हैं और ये बेसिकली हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स को, हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स को मैन करती हैं। यहाँ पे बेसिकली हमें इस तरह का रनवे देखने को मिलता है जहां से हमारे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं और हमें ट्रू एयर सुपीरियरिटी देने की कोशिश करते हैं जिससे कि हम लोग ब्लू नेवी कहला सकते हैं। ये बेसिकली 40,000 टन से लेके 65,000 टन की डिस्प्लेसमेंट रख सकते हैं और ये बहुत ही बड़े होते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 से लेके 1500 पीपल तक मैन करते हैं। एक है हम लोग के पास आईएनएस विक्रांत और दूसरा है हम लोग के पास आईएनएस विक्रमादित्य।